हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग अपने घर पे पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप लोगों के हेल्प के लिए, मदद के लिए मैं क्लास 9th के कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स गणित के पहले चैप्टर का वीडियो लेके आया हूँ, जो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। हमें हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हम बस ये रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, मेरा टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है? ऐसी पद्धति जिसकी सहायता से संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति में ढेर सारी संख्याएं हैं। विषम संख्या है, सम संख्या है, ऋण संख्या है, यौगिक संख्या है। उसके बाद में आपका परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो उसी में आपका पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है धन पूर्ण संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऐसी संख्या जिसकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या या धन पूर्ण संख्या या धन पूर्णांक कहते हैं। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इसे हम व्यक्त करते हैं यन से। यन फॉर होता है नेचुरल नंबर और ये शुरू होता है 1 से। यदि 1 से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होगी या धन पूर्ण संख्याएं होंगी। यदि 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट, तो हमारा पूर्ण संख्या होगी। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद में आ गया धन पूर्णांक संख्याओं का योग। तो जिसमें पहला नंबर है हमारा संबरक नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है? दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। इसके कहने का मतलब है, यदि दो संख्याएं हैं, दोनों धन पूर्णांक हैं, तो उसका योग भी धन पूर्णांक होगा। मतलब यदि a बिलोंग टू n, ठीक, a बिलोंग टू n मतलब बिलोंग मतलब अवयव, a अवयव है n का, n मींस नेचुरल नंबर, मतलब a प्राकृतिक संख्या है। b आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, b भी प्राकृतिक संख्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार a प्लस b जो होगा, ये भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक, कैसे? चलिए मान लेते हैं a बराबर 2, ये धन पूर्णांक संख्या है। b बराबर 2, ये भी 3, ये भी धन पूर्णांक संख्या है। अब देखिए 2 धन 3 बराबर, देखिए क्या है हमारा? a जो हमारा है, a बिलोंग टू 2, ठीक, a इज इक्वल टू 2, ठीक, b इज इक्वल टू 2। अब a प्लस b, तो a की जगह पर हमने 2 रख दिया, फिर b की जगह पर हमने 3 रख दिया, बराबर क्या मिला? 5। तो आप समझ सकते हैं, ये भी हमारा नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और जो 5 है ये भी क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, और दोनों को हमने जोड़ा 5 आया, तो 5 भी प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं दो धन पूर्णांकों का योग सदैव क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, धन पूर्णांक संख्या ही होगी। नेक्स्ट हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है डियर स्टूडेंट्स? इस नियम के अनुसार दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका जोड़ा जाए, ठीक, लेकिन योगफल क्या होता है? समान होता है। यदि दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं और उनको हम किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए a हमारा धन पूर्णांक संख्या है और b भी हमारा धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और यदि मान लिख लीजिए, माना a कामा b धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो इनको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, मतलब a प्लस बी बराबर होगा b प्लस a के। यही है हमारा नियम। चलिए इस नियम पे रख के हम देखते हैं। तो ये a के जगह पे हमने 2 मान लिया और b के जगह पे हमने 3 मान लिया, ठीक, ये भी धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक। अब हमने क्या किया? 3 को पहले रख दिया, 2 को बाद में रख दिया। तो 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 मिलेगा, बराबर
3 को 2 में जोड़ेंगे तब भी 5 मिलेगा। देखिए यही है हमारा क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें आगे पीछे करके, लेकिन उसके योगफल में कोई अंतर नहीं होता। तीसरा नियम हमारा सहचर्य नियम, योग का सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। यदि तीन धन पूर्णांक संख्याएं ए बी व सी हैं, तो किसी भी दो संख्या को एक साथ जोड़े और फिर उसको तीसरी संख्या में जोड़े तो उनके मान में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात समान होता है। ठीक है, यही हमारा साचार्य नियम है। यदि तीन संख्याएं ए बी व सी हैं, ए और बी को एक साथ जोड़ के फिर सी में जोड़ें या बी और सी को एक साथ जोड़ के फिर ए में जोड़ें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यही हमारा एसोसिएटिव लॉ है। यदि हम मान लेते हैं, मान लें ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4, तो इसी में हम रखें तो इस ए की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस बी की जगह पे हो जाएगा 3 प्लस 4। अब देखिए बी और सी को एक साथ जोड़ा गया तो एक साथ जोड़ देते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4। अब यहाँ ए और बी को एक साथ जोड़ा गया तो इसको एक साथ जोड़ देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए 2 प्लस 3 को 4 में जोड़ेंगे 7, 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 प्लस 4, 2 को 7 में जोड़ेंगे 9 और 5 को 4 में जोड़ेंगे 9। तो ये हमारा देखिए दोनों तरफ क्या आया, बराबर आया। तो ये हमारा हो गया योग का सहचर्य नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक, और योग का संवर्ग नियम। ठीक है, संवर्ग नियम क्या कहता है? संवर्ग नियम कहता है दो संख्याओं, यदि दो धन पूर्णांक हैं तो उनको यदि हम जोड़ेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो भी धन पूर्णांक ही होगी। जैसे 2 हमारा धन पूर्णांक है, 3 भी धन पूर्णांक है, हमने जोड़ा 5 आया तो 5 भी मेरा धन पूर्णांक ही है। तीसरा है क्रम विनिमय नियम, दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़े लेकिन उनका योगफल क्या होता है? समान होता है। जैसे हमने दो धन पूर्णांक ए व बी मान लिया तो ए और बी को जोड़े या बी को पहले ए को बाद में करके जोड़े तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, समान होगा। जैसे हमने 2 को पहले लिखा 3 को बाद में, फिर 3 को पहले 2 को बाद में, तो 2 3 को जोड़े तब भी 5 आया, 3 2 को जोड़े तब भी 5 आया। फिर हमारा सहचर्य नियम, सहचर्य नियम क्या कहता है? यदि तीन संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं हैं, किन्हीं दो संख्याओं को एक साथ जोड़ें उसके बाद तीसरी संख्या के साथ जोड़ें, ठीक, तो मान में कोई अंतर नहीं आता। जैसे यहाँ बी सी को एक साथ जोड़ा गया, BC को एक साथ जोड़ा गया तब भी 9 आया, ए और बी को एक साथ जोड़ के फिर सी के साथ जोड़ा गया तब भी 9 ही आया। तो चलिए इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आ गया, ठीक है, उसके बाद में हमारा आ गया धन पूर्णांक संख्याओं का गुणा, धन पूर्णांकों का गुणा क्या है, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला है धन पूर्णांकों का गुणा, ठीक, धन पूर्णांकों का गुणा। तो इसमें भी वही नियम लगता है। पहला है हमारा क्लोजर लॉ, ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, को बोलते हैं संवर्ग नियम, गुणा का संवर्ग नियम। अब गुणा का संवर्ग नियम क्या है इसको हम समझते हैं। संवर्ग नियम, संवर्ग नियम क्या है? गुणा का संवर्ग नियम, ठीक, संवर्ग नियम, धन पूर्णांकों का गुणा। अब हम पढ़ रहे हैं धन पूर्णांकों का गुणा, धन पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों का गुणा, ठीक है। तो पहला है संवर्ग नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ, CLOSURE, क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या कहता है? क्लोजर लॉ कहता है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, ठीक है, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है, ठीक है। यह है मेरा नियम। मान लीजिए माना ए तथा बी दो धन पूर्णांक हैं, दो धन पूर्णांक है, ठीक है। कहने का मतलब ए बिलोंग टू n और बी आल्सो बिलोंग टू n, मतलब ए भी नेचुरल नंबर बी भी नेचुरल नंबर है, तो ठीक है, तो a इंटू बी भी नेचुरल नंबर होगा।
ठीक है। यदि ए और बी नेचुरल नंबर है, ठीक, तो ए गुणे बी भी नेचुरल नंबर होगा। चलिए कैसे, मान लीजिए माना ए बराबर 2। अब आप जानते हैं 2 हमारा धन पूर्णांक संख्या है और बी बराबर हमने मान लिया 3, तो 3 भी क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, सो 2 गुणे 3 बराबर क्या मिलेगा, 6। अब 6 जो मिला ये भी क्या है, ये भी धन पूर्णांक है, ये भी क्या है, धन पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा 2 हमारा क्या है, धन पूर्णांक, 2 क्या है, धन पूर्णांक है। 3 क्या है, 3 भी हमारा धन पूर्णांक है। ठीक है, और 6 जो मिला वो भी क्या हुआ, धन पूर्णांक। तो ये क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर लॉ जो है, संभरण नियम जो गुणा का है, यही कहता है दो धन पूर्णांकों का गुणनफल। जैसे 2 धन पूर्णांक, 3 भी धन पूर्णांक, हमने गुणा किया 6 मिला, 6 भी धन पूर्णांक हुआ। तो इस नियम के अनुसार यदि दो संख्याएं ए व बी धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल जो होगा वो भी धन पूर्णांक ही होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे, और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तुरंत का तुरंत इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए, लाइक करना शुरू कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो, हर टॉपिक आपका छूटे ना और उसका मैसेज आप तक पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन, और आपको आपके पढ़ाई में मदद मिलता रहे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो आ गया क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या है, ये भी वही है, वहां योग का पढ़ रहे थे, यहाँ गुणा का क्रम विनिमय नियम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब ये क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इसके अनुसार यदि दो धन पूर्णांकों को, यदि ए व बी दो धन पूर्णांक हैं तो उनको किसी भी क्रम में गुणा करें तो उनके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है यदि ये नियम ये है, दो धन पूर्णांकों का, दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात गुणनफल समान होता है, गुणनफल समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए माना ए बिलोंग टू n, बी बिलोंग टू n, ए भी नेचुरल नंबर, बी भी नेचुरल नंबर, मतलब ए भी धन पूर्णांक, बी भी धन पूर्णांक। तो इस नियम के अनुसार ए, ठीक है, ए जो होगा, ए गुणे बी बराबर होगा बी गुणे ए, ये मेरा है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ए और बी, ये भी धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक। अब इसको किसी भी क्रम में गुणा करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं, यदि हम मान लें इफ यदि मान लें हम ए को 2 मान लें और बी को 3 मान लें, तो इसी में हम रख देते हैं। तो इस ए की जगह पर 2 हो जाएगा, गुणे इस बी की जगह पर 3 हो जाएगा, बराबर इस बी की जगह पे 3 हो जाएगा, गुणे इस ए की जगह पर 2 हो जाएगा। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब आप समझ सकते हैं, 2 का 3 में किए 6, 3 का 2 में किए 6, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, दोनों तरफ 6 आया। तो ये मेरा हो गया क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे, आपके समझ में आ गई होगी। फटाफट इसको लाइक शेयर करते रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है, साहचर्य नियम के अनुसार यदि ए बी व सी 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो किन्हीं दो संख्याओं को एक साथ गुणा करने के पश्चात किसी तीसरी संख्या के साथ गुणा किया जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता।
ये मेरा है एसोसिएटिव लॉ, मतलब साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, तो साहचर्य नियम को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ के अनुसार यदि, यहां लिख लीजिए माना, यहां लिखिए माना ए कामा बी व सी तीन धन पूर्णांक संख्या है, तीन धन पूर्णांक संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, ठीक है ना, संख्याएं हैं। तो ए गुणे बी गुणे सी, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल तीसरी संख्या के साथ गुणा किया जाए, बराबर होगा ए गुणे बी गुणे सी। देखिए यहाँ ए को बी के साथ गुणा किया गया, फिर सी के साथ, फिर यहाँ बी को सी के साथ गुणा किया गया, फिर ए के साथ, लेकिन इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये होंगे बराबर। कैसे होंगे, चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए माना ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, तो इसी में रख देते हैं। तो इस कोष्टक है, कोष्टक लगाओ, ए की जगह पर 2 हो गया, गुणे बी की जगह पर 3 हो गया, ठीक, कोष्टक बंद कर दो। सी की जगह पे 4 हो गया, बराबर है, बराबर लगाओ। ए की जगह पर 2 हो गया, गुणे कोष्टक है, कोष्टक लगाओ, बी तो बी की जगह पर 3 हो गया, तो 3 गुणे सी तो सी की जगह पे 4, कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, कोष्टक गायब हो गया, गुणे 4 हो गया, बराबर 2 गुणे 3 का गुणा 4 में करेंगे 12, कोष्टक हट गया। अब 6 का गुणा आप 4 में करोगे तो 6 चौक 24, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बराबर 24 या 12 2 जा 24। तो देखिए मान में कोई अंतर आया नहीं आया, ठीक है ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला टॉपिक है वो अगला नियम है हमारा वितरण नियम या बंटन नियम, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मेरा है वितरण नियम या बंटन नियम। तो वितरण नियम या बंटन नियम क्या है, इसको हम चलिए आइए समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सस्ता टॉपिक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जो मेरा चौथा टॉपिक है वो है वितरण नियम या बंटन नियम। वितरण नियम या बंटन नियम, ठीक है। बंटन नियम कहो या वितरण नियम कहो, वितरण नियम या बंटन नियम, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRIBUTIVE लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार यदि ए बी सी तीन धन पूर्णांक संख्याएं हैं, यदि मान लीजिए माना ए कामा बी व सी तीन धन पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं हैं, तो ए गुणे बी प्लस सी बराबर होगा ए गुणे बी धन ए गुणे सी। ये है हमारा वितरण नियम या बंटन नियम। ए गुणे बी, ए गुणे कोष्टक में बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी धन ए गुणे सी। मान लीजिए ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4, तो इस ए की जगह पर 2 रख दो, बी की जगह पर 3 रख दो, सी की जगह पर 4 रख दो। ए कोष्टक है, कोष्टक लगाओ, ए की जगह पर 2 गुणे बी की जगह पर 3, कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस ए की जगह पर 2 गुणे सी की जगह पर 4, कोष्टक बंद है, बंद कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स ये मिलेगा 2 इंटू 3 का गुणा, 3 को 4 में आप जोड़ोगे तो हमें मिलेगा 7। अब ये कोष्टक गायब हो गया, हट गया, बराबर 2 का गुणा 3 में करोगे 6, 2 का गुणा 4 में करोगे हमें मिलेगा 8, 2 4 जाए 2 3 जा 6। अब 2 का गुणा आप 7 में करोगे तो 14 मिलेगा, 2 7 14, 2 7 जा 14। 6 को ऐड में 8 में ऐड करोगे, 6 8 14, 8 6 14। तो आप समझ सकते हैं दोनों तरफ 14 आया, इसका मतलब ये नियम सही है और इसी को बोलते हैं हम वितरण नियम या बंटन नियम। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटिव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल थे, नियम थे, जिसकी सहायता से आपको अपना अगला एक्सरसाइज या चैप्टर करना है।
तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम चाहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज जो होगा आपका प्रश्नावली, वो हम कल शुरू करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और बस आप लोगों ने जैसा मुझे प्यार सपोर्ट दिया, मुझे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। हम आप लोगों के हेल्प के लिए, आपके पढ़ाई के लिए जरूर एक नया नया वीडियो हर टॉपिक पर, साइंस और मैथ का 9, 10, 11, 12 का डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।